नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी और जेडीयू में जो तल्खी है वो अब स्पष्ट रूप से देखी जाने लगी है। अरुणाचल प्रदेश की जो घटनाक्रम सामने आई है उसके बाद से अब जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो खुलकर इस बात को अब स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में तकरार जो है वो दिखाई दे रहा है। जो रुख है एक दूसरे के प्रति वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसका सीधा असर बिहार की सियासत पर एनडीए के अंदर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार कह सकते हैं कि एक दूसरे पर हमलावर जो नेता है वो नजर आ रहे हैं और एक जो बड़ी चुनौती है वो नीतीश कुमार के सामने है कि बीजेपी ने जिस तरीके से धोखा दिया है, विश्वासघात किया अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद से खुद को कैसे उबारे, इसके लिए लगातार जो मीटिंग है वो चल रही है और नीतीश कुमार लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि पार्टी को हर स्थिति हर परिस्थिति में तैयार रहने की जरूरत है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी बड़ा अनुभव जो है वो रहा है। सांगठनिक स्तर को मजबूत करने में अहम जो जिम्मेदारी है वो लगातार निभाते आ रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। और उन्होंने कहा कि हमने 15 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से जो रवैया है वो बीजेपी का देखने को मिला है। हम यहाँ पर साथ में सरकार चला रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ है उसका सीधा असर जो है वो अब जेडीयू और बीजेपी के बिहार में रिश्तों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दरार है वो खुलकर अब जो है वो सामने आ रहा है और जो बड़े नेता है वो इस बात को स्वीकार जो है वो करते अब दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात हो कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार जो है वो बिहार में एक साथ चल रही है, लेकिन अगर तनातनी होती है, अगर आंतरिक कलह होता है तो इसका सीधा असर सरकार पर पड़ सकता है। विपक्ष को इसका बड़ा फायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर भी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार स्टेपनी बनकर रह गए हैं और बेबसी जो है नीतीश कुमार की वो देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ना कुछ कह पा रहे हैं और ना ही कुछ बड़ा एक्शन है वो बीजेपी के खिलाफ ले पा रहे हैं, क्योंकि जो संख्या बल है वो काफी कम है। संख्या बल वैसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। इसके बावजूद बीजेपी का जो रहमो करम है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। इस लिहाज से बीजेपी जैसे उनको चला रही है, जैसे नचा रही है, नीतीश कुमार वैसे नाच रहे हैं। ये विपक्ष लगातार आरोप जो है वो लगा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह की अगर बात करें तो कई जो बातें उन्होंने कही है बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर के, जो ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आने वाले भविष्य में और भी चीज़ें बिगड़ने की उम्मीद बीजेपी और जेडीयू के बीच दिखाई दे रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वह गठबंधन धर्म के विपरीत है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ पिछले 15 सालों की दोस्ती में ऐसा कभी नहीं किया और जैसे बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में किया है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसे लेकर हम अफसोस जाहिर कर चुके हैं। पार्टी ने तय किया है कि अब बिहार के बाहर जेडीयू अपने बूते संगठन का विस्तार करेगा, यानी कि किसी सहयोगी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी सहयोगी बनते हैं वो दगा दे जाते हैं। और साथ ही आगे उन्होंने कहा है कि हम चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा भी दिलाएंगे। नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से बिहार के बाहर जेडीयू का विस्तार जो है वो किया जाए, लेकिन कह सकते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है अरुणाचल प्रदेश में। वशिष्ठ नारायण सिंह ने साथ में ये भी कहा है कि आरसीपी सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार भी सरकार के साथ साथ पार्टी को अलग से वक्त दे पाएंगे। तो बयान जो वशिष्ठ नारायण सिंह का निकल करके सामने आया है उससे स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अब चाहेंगे, नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से पार्टी विस्तार जो है वो बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में किया जाए। बंगाल चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में किस तरीके से जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों को उस चुनाव मैदान में उतारे। तमाम जो परेशानियां, चुनौतियां हैं वो नीतीश कुमार के सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं और इन सब चुनौतियों के बीच सियासी सफर भी नीतीश कुमार को आगे रखना है।